पहाड़ियों पर मां मुंडेश्वरी का चमत्कार। मुंडेश्वरी मंदिर में प्राण, वापसी की गारंटी। जहां चावल से कणों में छिपा है शक्ति का रहस्य। अक्षत वाली बलि का चमत्कार। न खून बहा न गई जान, अहिंसक बलि का विधान। इस स्पेशल सीरीज में आपको दिखाएंगे आज रहस्य एक ऐसे मंदिर का। बात होगी ऐसी मंदिर की जिसके आगे दुनिया और विज्ञान दोनों नतमस्तक हुए। और आज रहस्य में आपको दिखाएंगे कैमूर की पहाड़ियों पर विराजमान मां मुंडेश्वरी का चमत्कार, जहां पर रक्त विहीन कहें या फिर अहिंसक बलि कहें, इसकी प्रथा पुरानी है। जो अक्षत का चमत्कार है वो बेहद गोपनीय है। इसे आमतौर पर कैमरे में रिकॉर्ड नहीं करने दिया जाता, लेकिन जब हमारी टीम ने मंदिर के पुजारियों से कहा कि देवी पूजा में जानवर प्रेम की इस अनूठी सी परंपरा को हम जानने आए हैं, तो बताइए विस्तार के साथ हमने कुछ रिकॉर्ड किया है दुर्लभ दृश्य जो आपको दिखाएंगे। भारत एक ऐसा देश है जहां पत्थरों में इतिहास के साथ साथ बसती है आस्था और होते हैं चमत्कार। हर मंदिर अपने भीतर हजारों वर्षों की कहानी समेटे रहता है, लेकिन बिहार के कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित एक ऐसा मंदिर भी है जो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है बल्कि भारतीय सभ्यता की जीवित पहचान भी है। वो है मां मुंडेश्वरी मंदिर। एक ऐसा मंदिर जिसे दुनिया का सबसे प्राचीन कार्यशील मंदिर कहा जाता है, जहां सदियों से पूजा कभी नहीं रुकी है। यहाँ समय बदलते रहा, राजवंश बदले, आक्रमण हुए, सभ्यताएं मिट गई, लेकिन मां मुंडेश्वरी की ज्योति आज भी उसी तरह से प्रज्वलित है। यहाँ भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर बकरा चढ़ाते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ बकरे की हत्या नहीं की जाती। पुजारी सिर्फ कुछ मंत्र पढ़ते हैं, बकरे पर अक्षत और फूल चढ़ाते हैं और कुछ ही क्षणों के लिए बकरा शांत होकर जमीन पर लेट जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो उठकर खुद चलने लगता है। इस चमत्कार को समझने के लिए यहाँ से पूरा वीडियो सीक्वेंस आप गौर से देखते जाइए। वीडियो के इस हिस्से में आप देख रहे हैं भक्तों की भीड़ और कुछ लोगों की गोद में तो कुछ लोगों के हाथ में बकरे की रस्सी। ये वीडियो देखकर कोई भी यही समझेगा कि मां मुंडेश्वरी के मंदिर में इन बेजुबां बकरों की बलि दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक वैधानिक चेतावनी नोट कर लीजिए। मां मुंडेश्वरी मंदिर के इस वीडियो में ना तो किसी जानवर को कष्ट दिया गया है और ना ही बलि दी गई है। सदियों से चली आ रही ये परंपरा आज भी लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है। कुछ लोग इसे देवी की शक्ति मानते हैं तो कुछ इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव बताते हैं, लेकिन यहाँ आने वाले भक्तों के लिए ये माँ का चमत्कार है। देवी मंदिर में जानवरों की कथित बलि की परंपरा आपने सुनी होगी, लेकिन मां मुंडेश्वरी के इस मंदिर में बलि क्या, जानवर के खून का भी सख्त निषेध यानी मनाही ही है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि जब बलि का विधान नहीं तो माता के मंदिर में ये बकरे क्यों हैं? बलि और अहिंसा ये कैसे मुमकिन होता है? तो पहले मंदिर के मुख्य पुजारी से पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर आपको हम वो वीडियो भी दिखाएंगे। अभी पशु बलि जो दिया जाता है उसकी क्या महत्ता है? कैसे अभी ऐसा हर जगह आपने जो सुना होगा, देखा होगा जो कि ऐसा बलि जो है हर जगह कहीं भी जो दिया जाता है तो काट के ही जो है दिया जाता है। यहाँ इस मंदिर में यही अनोखा है बलि, जो अहिंसक बलि होती है। बिना रक्त बहे, बिना जो है बकरे को काटे ही माता जी बलि स्वीकार कर लेती हैं। तो जो भी पुजारी जी माता जी के समक्ष रहेंगे, माता जी के चरण में उठा के बकरे को लेटा देते हैं और वहाँ से चरण से एक फूल या अक्षत उठा के उसके शरीर पर टेक देंगे। एकदम अचेत अवस्था में हो जाता है, मृतक के समान हो जाता है। जब तक कि फिर से पुजारी जी द्वार न छोड़े फूल या अक्षत, वह खड़ा नहीं हो सकता। यह प्रत्यक्ष शक्ति मानिए या माता जी का जो है चमत्कार।
इसको देखने के लिए जो है दूर दूर से जो है ना आते हैं, इसी कारण से इतना प्रसिद्धि है। मां मुंडेश्वरी मंदिर के पुजारी ने जो बताया वो सब कुछ संभव होता है एक अक्षत की वजह से। वो अक्षत जो मां मुंडेश्वरी के चरणों में पहले अर्पित की जाती है, उसके बाद उस अक्षत से होता है अनदेखा चमत्कार। मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और 6:30 बजे मंगला आरती होती है। इसके अलावा 11:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक मध्याह्न आरती होती है, जिसके बाद 12 से 12:30 बजे तक मंदिर बंद रहता है। संध्या आरती शाम 6 बजे से 7 बजे तक होती है, जिसके बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। और इसी के बीच होता है वो अनोखा चमत्कार जिसके बारे में आप भी जानना चाहते हैं। माता मुंडेश्वरी के मंदिर में अहिंसक बलि देखने की जो जिज्ञासा हमारे मन में थी, उसी उत्सुकता के साथ यहाँ पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। जमीन से 600 फीट ऊंचाई पर लोग 565 सीढ़ियां चढ़कर यहाँ आते हैं और मानते हैं कि देवी के दरबार में मन्नत से उनकी जिंदगी में सब कुशल मंगल होगा। खास तौर पर माघ पंचमी से लेकर माघ की पूर्णिमा तक का समय माता मुंडेश्वरी मंदिर में सबसे पावन माना जाता है। लोगों की मनोकामना पूर्ण होता है तो लोग जो है पशु बलि देते हैं। और यहाँ बात करने के लिए यहाँ के अकाउंटेंट जी गोपाल जी हैं, गोपाल कृष्ण जी से बात करने की कोशिश करते हैं। कौन सा जगह है और कितनी ऊंचाई पे बसा है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ये विश्व प्रसिद्ध माता मुंडेश्वरी का दरबार है। यह दरबार बिहार राज्य के कैमूर जिला में अवस्थित है और भगवानपुर ब्लॉक अंचल के पवरा पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर पहाड़ी तल के सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। लगभग 672 फीट हाइट पर यह मंदिर है। कैमूर और आसपास के लोगों के लिए मां मुंडेश्वरी सिर्फ देवी नहीं है बल्कि परिवार की संरक्षक। हर शुभ कार्य से पहले लोग यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं। किसानों की फसल हो, बच्चों की पढ़ाई हो, नई नौकरी हो या फिर विवाह, हर मनोकामना लेकर लोग मां के दरबार में आते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि मां कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। अभी मैडम आई हैं, अभी इस पशु का यहाँ बलि दिया गया है और ये बेहोश हो गया था। और इन मैडम से बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम आप कहाँ से आई हैं? हम कैमूर जिला भभुआ से चैनपुर से आप आई हैं। जी। तभी आप पशु जो लाई हैं, क्या मन्नत था, पूरा हुआ? मनता हम किए हैं अपना के नौकरी के लिए। मेरा नौकरी हो गया 11 में के हम नौकरी कर रहे हैं। इसी का अभी हमारा मनता रहे, अब उतार रहे हैं अपना मनता। पंडित जी चढ़ा रहे हैं, पंडित जी है वो बेहोश होकर तब वो उठा कर दिए हैं हमको। ऐसे ही पशु बलि दिया जाता है। जी। खास तो ये पूरा का पूरा मंदिर ही अपने आप में है। कैमूर के पवरा पहाड़ी पर स्थित ये मंदिर षटकोण यानी कि 6 कोण के आकार में है, जो इसे अपने आप में रहस्यमयी बनाता है। इस मंदिर का जिक्र आर.एन. मार्टिन, फ्रांसिस बुकनन और ब्लॉक जैसे मशहूर यूरोपियन यात्रियों ने भारत यात्रा के वृत्तांत में किया है। ब्रिटिश काल में हुई पुरातात्विक शोध के मुताबिक षटकोण रूप में दुर्लभ मुंडेश्वरी मंदिर मिले 389 ईस्वी के सिक्के और शिलालेख। मुंडेश्वरी मंदिर से जुड़े ये पुरातात्विक शोध एक तरह इसकी प्राचीनता बताते हैं, जो गुप्त वंश के शासन के बाद का काल है। लेकिन कहते हैं कि यहाँ देवी शक्ति इससे पहले जागृत है, कुछ वैसे ही जैसे देवी दुर्गा और राक्षसों के संहार की पौराणिक कहानी है। वैसे ही यहाँ पर चंड और मुंड नाम के 2 राक्षस भाइयों का संहार देवी भगवती ने किया था, इसलिए इस मंदिर का नाम मुंडेश्वरी पड़ा। अगर मंदिर की बनावट की बात की जाए तो ब्रिटिश काल में कई विदेशी यात्रियों और इतिहासकारों ने अपनी किताब और शोध में इस मंदिर का वर्णन किया है। 1812 से लेकर 1904 के बीच कई अंग्रेज अधिकारियों और पुरातात्विक विदों ने इस स्थान का दौरा किया। उन्होंने मंदिर की स्थापत्य कला और इसकी प्राचीनता को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया।